हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम की क्लास 8 की साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 4 है धातु और आधात। और हाँ कि जैसा कि मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको क्या होगा समझ में आएगा चैप्टर बाय चैप्टर। और यदि आप देखते नहीं हैं पूरा वीडियो तो समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। और अभी तक जो वीडियो बनाया जा रहा था उसको पीडीएफ और सर टीचर दोनों उसमें क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, और वो पीडीएफ आपका चल रहा था चैप्टर का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ वीडियो ही बन रहा है। पीडीएफ के लिए आपको पढ़ने के लिए बुक की आवश्यकता पड़ेगी, और बुक आप रख करके वीडियो देख करके पढ़िएगा। हाँ, और कमेंट में आया था कि जैसा कि पीडीएफ और जो वाइस सर टीचर पढ़ाते हैं दोनों साथ में रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। नई तकनीक है, इसलिए आप लोगों को हो सकता है नेक्स्ट वीडियो से क्या हो, पीडीएफ और सर टीचर दोनों साथ में दिखेंगे आप लोगों को। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, जिससे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को अब चैप्टर पे आता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, हिंदी मीडियम क्लास 8 का चैप्टर 4 धातु और आधात पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए अपने बुक पर। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी में दिए गए हैं। जैसे आप लोग जानते हो आयरन यानी कि लोहा क्या होता है, तांबा क्या होता है, और एल्यूमिनियम क्या होता है। जैसे तांबा और एल्यूमिनियम की क्या बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। और लोहा से आप लोग जानते ही हो। तो कुछ पदार्थ जो हैं 4.1 सारणी में दिए गए हैं। इसमें देखना है वस्तु या पदार्थ आपको दिया गया है, लिखावट या चमकदार, कठोरता या बहुत कठोर नहीं है, यह आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले है आयरन, लोहा। अब लोहा क्या होता है, ये कठोर होता है, और ये क्या होता है, चमकदार होता है। कोयला भी कठोर होता है। सल्फर यानी कि गंधक, ये क्या होता है, बहुत कठोर नहीं होता है। एल्यूमिनियम ये भी कठोर होता है, और कॉपर ये भी कठोर होता है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। अधातुओं का धातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। ये जो धातु होते हैं, अधातु होते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंट है, अंतर है, उसको भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण हैं। कोई भी वस्तु कठोर, चमकदार हो, और क्या हो, उसके आकार को बदला जा सकता है, उसका रंग जो है बदला जा सकता है, ये सब भौतिक गुण हैं। और रासायनिक गुण में क्या होता है, आप लोग जानते हो, जैसा कि दो चीज़ों को मिला करके एक नई चीज़ बना दी जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि रासायनिक गुण होते हैं। तो धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, चलिए हम देखते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होता है। क्या आपने लोहा को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे के निर्माण वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? जैसे जो लोहे से बनी होती है वस्तु, जैसे आपकी कुल्हाड़ी हो गई, बेलचा हो गया, फावड़ा हो गया, और हंसिया, खुरपा, जो भी आदि इत्यादि जो हैं, उनको क्या करते हुए, पीटते हुए आप लोगों ने उनको देखा होगा। क्या इन धातुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? तो क्या जो ये होता है, पीटते हैं धातुओं को,
तो क्या इसमें कोई आकार में परिवर्तन होता है? हाँ, तो उसका क्या होता है, आकार जो होता है, शेप्स जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसा परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? तो क्या आप कोयले को भी पीटते हैं तो क्या जैसे लोहा पीटा गया तो उसका क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हो गया, यानी कि उसका प्रसार हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो क्या कोयले को भी पीटेंगे तो ऐसा होता है? इसका हम क्या करेंगे, परीक्षण करते हैं। आइए हम जानते हैं। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमीनियम का तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। पेंसिल लेड यानी कि ये जो कार्बन का होता है बीच में पेंसिल की नोकी जिसे बोलते हैं, नोक जो होता है उसको लें। एक लोहे की कील आप लोग जानते ही हो। कोयले का टुकड़ा, और जो कोयला होता है उसका एक टुकड़ा ले लेते हैं। एक एल्यूमीनियम का मोटा तार। तो लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा लें। आपको क्या करना है, लोहे की कील को हथौड़े से पीटना है। और हाँ, इतना ध्यान रहे कि पीटते समय यानी कि जो ये क्रिया कर रहे हैं इस समय आपको चोट ना लगे, इतना ध्यान देना है। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमीनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार कोयले के टुकड़े और पेंसिल के लेड के साथ भी करिए। अपने प्रेक्षण को 4.2 में रिकॉर्ड कीजिए और 4.2 में उसको रिकॉर्ड करना है। तो लोहे की कील जो होती है उसको पीटते हैं तो उसका क्या होता है, आयतन यानी कि उसके आकार में जो होता है वो वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ जाता है। कोयले का टुकड़ा, कोयले के टुकड़े में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसको जोर से पीटेंगे तो टूट जाएगा। एल्यूमीनियम की तार, एल्यूमीनियम का जो तार होता है उसमें भी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है तो उसका भी आकार बढ़ जाएगा। और पेंसिल की लेड जो होता है वो भी क्या होगा, टूट जाएगा। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमीनियम के तार को पीटने से उसका आकार परिवर्तित हो गया, यानी कि इन दोनों को हमने बताया कि इन दोनों को पीटने से उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि शीट, चद्दर, पतली चद्दर बनाया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमीनियम की पन्नी प्रकीर्ण द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग में अवश्य परिचित होंगे। जो एल्यूमीनियम की पतली चद्दर होती है यानी कि बिल्कुल पन्नी जैसा होता है, वो मिठाइयों के ऊपर ऐसे चिपकी हुई होती है, उसमें लगाया जाता है। एल्यूमीनियम जो होता है उसका और चांदी का जो होता है उसका भी बिल्कुल पन्नी बना सकते हैं पीट करके, बारीक से बारीक। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे आघात वर्धन्यता कहलाता है। ध्यान दें, सबसे मेन पॉइंट इसमें है आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्यता किसे कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में यानी कि पतली चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी को आघात वर्धनीयता बोलते हैं। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ का यह गुण प्रदर्शित नहीं करते।
और आप लोगों पर सारणी में देखा था, आपने प्रयोग किया था कि कोयला और पेंसिल का जो लेड होता है वो ऐसा गुण प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि उनको पीट करके प्रकीर्ण यानी कि पन्नी नहीं बनाया जा सकता, पन्नी जैसा चद्दर नहीं बनाया जा सकता। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? अब आ गई बात, जैसे धातु जो होता है उसको पीट करके चद्दर बनाया जा सकता है, आप लोगों को बताया गया। और जो कोयला और लेड होता है, पेंसिल की लेड नोक जो होती है, उसको क्या किए थे, पीटे थे और उसकी चद्दर नहीं बनी थी, तो क्या हम उसको भी धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले, जिसमें प्लास्टिक और लकड़ी का हत्था ना लगा हो, गर्म धातु के पात्र को, यानी कि गर्म जो धातुओं के पात्र होते हैं, जैसे आपका हो गया किचन का बर्तन ले लो, तावा ले लो, और वो जो भगोला होता है, ठीक, चाय बनाने वाला फ्राइडान होता है, उसमें क्या होता है, इसमें लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था लगा होता है। अगर हत्था ना लगा हो तो क्या आप उसको बिना आघात पहुंचाए, यानी कि बिना आघात पहुंचाए आप उस गर्म बर्तन को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो बर्तन क्या होता है, गर्म होता है। जब उसमें प्लास्टिक या लकड़ी का हत्था नहीं लगा, अगर हम उस बर्तन को पकड़ते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, जल जाता है। शायद नहीं, क्यों नहीं पकड़ सकते? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको आघात होने से बचाता है, और वो जो लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था लगा होता है, जो गर्म बर्तन होता है, उसको पकड़ते हैं तो मुझे आघात से बचाता है, यानी कि वो हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं कर सकता। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं, इन अनुभव के आधार पर लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? अब आपको ये बताना है कि लकड़ी और प्लास्टिक जो होती है, ये ऊष्मा का विषम चालन है। ऊष्मा का विषम चालन मतलब कि इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता। संचरण होता है मतलब चलना, इसमें ऊष्मा नहीं चलती है। अगर आप प्लास्टिक को एक तरफ से गर्म करोगे तो दूसरी छोर पर ऊष्मा का चालन नहीं होगा। लकड़ी में भी ऐसे होता है, लकड़ी क्या होता है, जल जाता है, लेकिन उसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता, मतलब गर्मी जो होती है, ताप जो होता है, वो क्या होता है, बढ़ता रहता है। और ऐसा धातुओं में होता है, इसीलिए आपका बर्तन पूरा गर्म हो जाता है। धातुओं में ऊष्मा का चालन होता है और इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता धातुओं में। आपके एक विद्युत कर्मी के पेचकस से काम करते देखा होगा, उसका हत्था किस प्रकार का होता है, क्यों? आइए हम जानते हैं। आपने विद्युत कर्मी यानी कि जो बिजली बनाने वाले होते हैं, उनको पेचकस, उनके पास पेचकस देखा होगा, और उस पेचकस में ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का हत्था लगा होता है। आइए हम इसको जानते हैं कि उस हत्थे को क्यों लगाया जाता है और क्यों प्लास्टिक का ही लगाया जाता है। क्रियाकलाप 2 4.2
याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, या परीक्षण करने हेतु परिपथ कैसे बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत का प्रवाह कैसे होता है और कैसे इसका परिपथ बनाया जाता है, ये आप लोगों को बता दिया गया था जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था। तो उसको आपको सपोज करना है, याद करना है कि कैसे विद्युत का परिपथ बनाया गया था और किस प्रकार से बल्ब दीप्त हुआ था। तो देखिए, आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप किया होगा। इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए, प्रेक्षण कीजिए और इन पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। और आपको प्रयोग बताया गया था क्लास 7 में, जिस प्रकार से एक विद्युत क्या करना है, सर्किट बनाना है, उसमें सेल लगा देना है और 2 तार ऐसा रहे, उस पर आप लोगों को क्या करना है कि लगा करके आपको चेक करना है कि ये विद्युत के चालक है या कुचालक है। और यह परिपथ आपको बताया जा चुका है और उस परिपथ के माध्यम से जो आपका सारणी 4.3 में दिया गया है, इसका आप लोगों को परीक्षण करना है कि कौन सा विद्युत का चालक होता है, कौन सा कुचालक होता है। जो चालक होगा उसमें क्या होगा, बल्ब दीप्त हो जाएगा यानी कि जल जाएगा, और जो कुचालक होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्ब अदीप्त रहेगा यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। तो पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार विद्युत का सुचालक होते हैं, जबकि गंधक और कोयला क्या होता है, कुचालक होता है। तो उसमें आप प्राप्त करोगे गंधक और कोयला जो होगा वो कुचालक होगा, लोहे की कील या छड़ या तांबे का तार या एल्यूमिनियम का तार होगा या सोने का या चांदी का कुछ भी होगा, धातु का जो होगा वो विद्युत का चालक होता है। आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ दे? क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं। आपने क्या होगा, तांबे और एल्यूमिनियम का तार देखा होगा, वायर जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चलती है उसको आपने देखा होगा, लेकिन कोयले का तार कभी नहीं देखा होगा। धातुओं का यह गुण जिसमें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है तन्यता। किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण, उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी को तन्यता बोलते हैं। धातुओं का वह गुण जिसे खींच करके या पीट करके तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, उसी को तन्यता बोलते हैं। क्या आपने कभी लोहे की सीट या प्लेट, धातु का सिक्का और कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उसमें उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो आप प्रयास कर सकते हैं। तो क्या आप ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? जैसे आपको क्या करना है, एक लोहे की सिक्का गिराना है, एक पत्थर या कोयले का टुकड़ा गिरा देना है, तो क्या दोनों की ध्वनि सेम होती है? आपको परीक्षण करना है, आप अनुभव कीजिए। और उसके बाद क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हो? मंदिरों में जो लकड़ी की घंटियां होती हैं, नहीं, क्योंकि उसके ध्वनि जो होती है मंद होती है, और जो ये धातुओं होती हैं इनके ध्वनि क्या होते हैं, तीव्र होते हैं। धातुओं में बनी वस्तुओं जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो उसमें निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। जो धातु होते हैं, धातु में क्या होते हैं, जब किसी कठोर वस्तु से टकराती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। अब ऐसा नहीं है कि लोहे को लोहे पर से ही चोट पहुंचाए तभी उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, नहीं, चाहे जो हो, सिर्फ कठोर हो। जैसे आप लोगों ने
स्कूलों में बेल देखा होगा कि वो किससे बने होते हैं, धातु के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। और आप लोगों ने वो जो मंदिरों में यानी कि घंटी देखी होगी, वो भी किससे बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं। वो भी क्या होती है, धातु होती है। जैसे उसमें निनाद से स्वर उत्पन्न हो जाता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। और उसके बाद क्या होता है, स्कूलों में एक घंटा देखा होगा, उसको क्या करते हैं, लकड़ी से आघात करते हैं यानी चोट पहुंचाते हैं, तब भी उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं को किसी भी कठोर वस्तु से आघात किया जाता है यानी कि चोट पहुंचाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है और कौन सा लकड़ी का? अगर आपके पास दो डिब्बे रखे हुए हों, एक लकड़ी से बनाया गया हो, एक धातु से बनाया गया हो, तो आप उसमें चोट पहुंचा करके, उसको आघात करके आप बता सकते हैं कि कौन सा धातु का है और कौन सा लकड़ी का है। जो धातु का होगा उसमें क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी, क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातु जो होते हैं गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनको ध्वनिक बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट और आ गया, ध्वनिक। आप लोगों को आघात वर्धनीयता और ध्वनिक और तन्यता, इन तीनों की परिभाषा बताई गई और आप इन तीनों को एक बार देख लीजिएगा। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ धात्विक नहीं होते। धातुओं के अलावा जो अन्य पदार्थ होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, धात्विक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ उनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं, धातु कहलाते हैं। अब धातु किसे कहते हैं वो आपको बताया जा चुका। कुछ पदार्थ, जो पदार्थ ठोस होते हैं, चमकीले होते हैं, धातुवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं, ऊष्मा का संचरण होता है और उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे पदार्थों को जिनमें ये गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे नरम पदार्थ तथा दिखने में मणिक हैं, ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा का, विद्युत का कुचालक है। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। और जो ये बताया गया कि हथौड़े की चोट से टूट जाते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का भी कुचालक होता है, और जो ऐसे पदार्थ होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं, अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। अब धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग लगने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। अभी आप लोगों को जैसा मैंने बताया धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, इसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाएंगे इसका। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। धन्यवाद।